हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 30 मार्च। समय होने जा रहा है लगभग दोपहर के 2:30 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का वीडियो गोल्ड के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि गोल्ड की मार्केट्स में वीकेंड्स पे क्या क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं और लास्ट वीक गोल्ड की मार्केट ने किस तरीके का काम किया और आने वाले समय में किस तरीके की मूवमेंट्स गोल्ड की मार्केट में रह सकती है। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हुए हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, सारी मार्केट्स का एनालिसिस हम आपके लिए इस चैनल पर लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने समझने में मदद कर सकता है। तो शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की। और कल मैंने ऑलरेडी आपको गोल्ड के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिया था और ये एडिशनल वीडियो आज आपको मिल रहा है कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जाके आप जरूर देखेंगे। तो अभी क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में, क्या क्या न्यूज़ेज आ रही हैं, उसको एक बार देखने की हम कोशिश करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन आ रही है, तो आप देख सकते हो एक न्यूज़ अभी आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि गोल्ड 2026 में लगभग 1 लाख तक का भाव टच कर सकता है इंडियन मार्केट में। ठीक है, अभी जो क्लोजिंग हुई है गोल्ड की मार्केट की अगर हम देखें 89,160 पर जो हमारा 10 ग्राम यानी कि 24 कैरेट वाला गोल्ड हमारा क्लोज हुआ है। लगभग मान के चलिए 89,000 का राउंड नंबर हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी अभी जो एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख तक लगभग ये दो फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होने जा रहा है अपना नया 2025-2026 का, इसमें ये जाने की संभावनाएं रखता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही ये एक जो न्यूज जो ये एनालिसिस आया हुआ है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे अपने तरीके से। क्या क्या इसमें रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं। तो हमने देखा कि जो अभी 2024-25 में जो गोल्ड के भाव में टोटल 32% के आसपास की बढ़त हमने देखा। ठीक है, तो हमने देखा जब ये गोल्ड पिछले साल मार्च के महीने में था लगभग 67-68 हज़ार के आसपास गोल्ड का भाव था, और यही अभी लगभग 88,000 89,000 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, क्या इसके रीजंस थे इतना बढ़ने का, हमने देखा पिछले साल। अभी हम चार्ट पे भी आएंगे, जो लोग चार्ट लवर हैं आखिरी तक रुके रखिए। ठीक है, पहले जो न्यूज़ वगैरह हैं, जो डेटा इवेंट्स आए हुए हैं, उन पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि संडे का दिन है, आराम से हम एनालिसिस को समझ सकते हैं क्या चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो इसके 2-4 मुख्य कारण रहे हैं जो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड ने इतना बढ़त दिखाया। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेन रीजन रहा उसका वो रहा जियोपॉलिटिकल टेंशन। ठीक है, जो हमारा अभी रूस और यूक्रेन के बीच में पहले चल रहा था और अभी भी चल रहा है। ठीक है, दूसरा इजराइल और हमास का जो चल रहा था कार्यक्रम वहां पे। ठीक है, और तीसरा जो था चीन और ताइवान का। ये 3 जगह पे जो हमारे जो वॉर चल रहे थे, छोटे मोटे वॉर मान के चलिए इनको। ठीक है, इनकी वजह से जो गोल्ड की प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुशअप मिला, ये पहला रीजन। ठीक है, दूसरा रीजन क्या रहा, जो सेंट्रल बैंकों ने बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदारी की 2024-2025 में। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादा खरीदारी किया है चाइना ने। ठीक है, और इंडिया ने। ठीक है, तो सोने की जो अपने पहला स्टॉक था उससे ज्यादा अभी उन्होंने स्टॉक बढ़ाया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो आईएमएफ आप लोग पहचानते होंगे। ठीक है, उनके अनुसार अभी बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंकों ने डॉलर रिजर्व को कम करके अपने गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाए। ठीक है, पहले लोग क्या करते थे, डॉलर अपने पास में रखते थे, लेकिन अब गोल्ड बढ़ा रहे हैं और डॉलर कम कर रहे हैं, वैसा मान के चल सकते हैं। और तीसरा जो इसका रीजन हो सकता है, 2 रीजन हमने आपको बता दिए, जियोपॉलिटिकल रीजन आपको बता दिया वॉर वाला। ठीक है, दूसरा जो सेंट्रल बैंक्स हैं अभी डॉलर के रिजर्व को कम करके गोल्ड के रिजर्व को खरीद रहे हैं। ठीक है, बढ़ा रहे हैं अपना पोजिशन उसमें। तीसरा जो रीजन रहा है ये गोल्ड के बढ़ने का, अब अगर अभी फेड ने अगर दरों को घटाता है फेड, ठीक है, तो डॉलर कमजोर हो जाएगा, और डॉलर अगर कमजोर हो जाता है तो डेफिनेट सी बात है गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। तो ग्लोबल मार्केट में एक तो हमारी इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन से डरी हुई है पूरी दुनिया। ठीक है, और महंगाई, सोने को हेज कर, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सबसे सेफ एसेट हमारा माना जाता है, गोल्ड को माना जाता है। ठीक है, उसको हेजिंग के रूप में देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या जा सकता है 1 लाख तक गोल्ड। ठीक है, चार्टिकली एमसीएक्स के चार्ट पर तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको डॉलर चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं क्या गोल्ड का बाजार 1 लाख तक जा सकता है। ठीक है,
तो अभी आप देखिए गोल्ड का बाजार बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास यहाँ पर बाजार रुका हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो बाजार नीचे से आया ये कंटिन्यूअसली, और यहाँ पर कंटिन्यू हिट कर रहा था, हिट कर रहा था, हिट कर रहा था, और क्लोजिंग भी बिल्कुल डे हाई पे आया। कल के सेशन में मैंने बताया था गोल्ड ने अपने पत्ते बिल्कुल ओपन नहीं किए हैं, लेकिन आप मान के चलिए अगर गोल्ड का बाजार अगर इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करेगा ना, तो ये रेंज के नीचे आने में इसको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो यही वो जगह है जहां से बाजार आसानी से भी नीचे आ सकता है बिना ऊपर गए, अगर ये नीचे आता है, ठीक है। और किसी रीजन से अगर गोल्ड की बाजार इस टेरिटरी में अगर ट्रेड करती है तो इसके लिए बिल्कुल फिर लक्ष्मण रेखा होने वाली है, ठीक है। तो जो लोग चार्ट पे मतलब इंटरेस्ट रखते हैं, चार्ट की बातों को समझते हैं, वो इन बातों को समझ जाएंगे, ठीक है। तो और अभी हम कुछ बातें करते हैं कि जो गोल्ड है और कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से गोल्ड का बाजार ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर दरों में और कटौती होती है तो डेफिनेट सी बात है आपका डॉलर कमजोर होगा, गोल्ड और महंगा होगा, ठीक है। और क्रूड ऑयल की कीमतें अगर बढ़ती है, क्रूड ऑयल हम देख रहे हैं ना, अभी नीचे था क्रूड ऑयल $65 से $70 कितनी आसानी से आ गया, ठीक है। और अगर ये बढ़ता गया ऊपर की तरफ तो डेफिनेट सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। अगर तेल महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा, गोल्ड बढ़ेगा, ठीक है। और तीसरा जो रीजन है, अगर चीन और भारत के अगर सेंट्रल बैंक अगर वापस अपना बाइंग जारी रखते हैं या बढ़ाते हैं तो उस केस में भी आपकी कीमतें बढ़ सकती हैं, ठीक है। और ये तो देखो फंडामेंटल रीजंस लॉजिक हो गए। और एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको देना चाहूंगा, अगर स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन कंटिन्यू रहता है, ठीक है, तब भी गोल्ड की मार्केट को ऊपर जाने के लिए सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो मेरा ऐसा विश्वास है आपको बातें समझ में आई होंगी, क्या क्या चीजें हमने यहाँ पर बताई हैं आपको, ठीक है। तो क्या क्या चीजों पे हमने ध्यान देना है, ठीक है। एक तो मैंने बता दिया आपको, जो ये देखो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी ज्यादा चीजें यहाँ पर, क्योंकि कल हमने ऑलरेडी आपको वीडियो दिया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। आप कल के वीडियो को भी कंबाइन करके देखेंगे तो ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेगा। और मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि आपके लिए डेली है मैं एक वीडियो लेके आऊँ, ठीक है, भले सुबह लाऊं, दिन में लाऊं या शाम में लाऊं, एक वीडियो हमारे चैनल पे आपको गोल्ड के ऊपर मिलेगा, जिसमें हम चार्ट और जितने भी जियोपॉलिटिकल न्यूज हैं या डेटाज हैं, जो भी चीजें निकल के आ रही, जो भी ताजा ताजा रहेगा, उन चीजों के साथ आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा प्रयास आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और अपने अनुभवों को जरूर कमेंट के माध्यम से शेयर करके जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स पे हमारे साथ में, तो मेरा सा विश्वास है आप भी इस तरीके का एनालिसिस आने वाले दिनों में स्वयं से भी कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।